3 दिवसीय दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। पीएम मोदी G20 शिखर सम्मेलन में 3 सत्रों में चर्चा। पीएम मोदी ने वैश्विक नेताओं से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। इसके अलावा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से उन्होंने मुलाकात की और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय वार्ता हुई है। तो ये तस्वीरें G20 शिखर सम्मेलन की है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उन्होंने तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष है, देखिए जॉर्जिया मेलोनी से उनकी बातचीत हुई और ब्राजील के राष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात की और अब उन्होंने G20 सम्मेलन को संबोधन किया और इस दौरान उन्होंने जो विकास का मॉडल है जो उसको लेकर कहा कि अब इसमें परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। ऐसे में जो मॉडल है इस G20 समिट का, सर्वांगीण विकास का जो सपना है उसको और सच करना है। प्रधानमंत्री ने यह भी लिखा कि जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुए G20 शिखर सम्मेलन के पहले सत्र में मैंने हिस्सा लिया। जो ट्वीट अभी हमने आपको बताया, और अफ्रीका पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। ऐसे में अब सही समय है कि हम अपने विकास के मानदंडों पर फिर से सोचें और विकास को चुनें। और हमारे सहयोगी अक्षय राय हमारे साथ। अक्षय, प्रधानमंत्री मोदी का पूरा फोकस है ग्लोबल साउथ पर। अब वो चाहे ब्रिक्स में गए हो तब भी ग्लोबल साउथ पर फोकस किया और आज भी उन्होंने इसको बात कहा कि साउथ अफ्रीका जैसे देश अगर G20 की मेजबानी कर रही हैं तो ये ग्लोबल साउथ की एक बड़ी जीत है। साथ साथ उन्होंने कहा कि जो G20 का जो विकास का मॉडल है अब उसको बदलना होगा। और देखिए, प्रधानमंत्री का जोहान्सबर्ग दौरा और साउथ अफ्रीका दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। एक तो ये है कि G20 वहाँ पर तमाम देशों के लोग जुटे हुए हैं, जो कि अगर आर्थिकी के हिसाब से देखें तो लगभग 75% के आसपास पूरी GDP निकल के सामने आती है। ये देश न सिर्फ विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाते हैं बल्कि इकोनॉमी पर भी असर डालते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो हमारा पुराना विकास मॉडल रहा है अब उसको बदलने की जरूरत है, नए विकास मॉडल की तरफ बढ़ने की जरूरत है, जिसमें कि वैश्विक साझेदारी की बात रही हो, वैश्विक डेवलपमेंट की बात रही हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात रही हो, सतत विकास की बात रही हो। ये जरूरी हो जाता है कि सभी को साथ लेकर के चला जाए। एक विकास मॉडल डेवलप करने की जरूरत है जिसमें कि AI से संबंधित तमाम जो विकास की रफ्तार हो उसको आगे बढ़ाया जा सके, उससे किस तरह से फायदा लिया जा सके उसके बारे में सोचा जा सके, और साथ ही साथ इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात, यानी कि जो पीछे देश रह गए हैं उनको भी आगे लाने की जरूरत है। अफ्रीका में क्योंकि हो रहा है तो उन्होंने उसका भी जिक्र किया कि अफ्रीका अगर कंधे से कंधे मिलाकर के चलेगा तो यहाँ के मानवों में, यहाँ के लोगों में विकास की रफ्तार तेज होगी, जो कि वैश्विक साझेदारी के लिहाज से बहुत बेहतर किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस दौरा काफी महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि उन्होंने कई राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात भी की है। जॉर्जिया मेलोनी की बात हो या फिर अल्बनीज जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हो उनसे मुलाकात रही हो, और ये माना जा रहा है कि द्विपक्षीय वार्ता कई देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होनी है। लेकिन पहले सत्र को संबोधित करते हुए जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए विकास मॉडल की रूपरेखा दुनिया के सामने रखने की बात की है, जिसमें कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात उन्होंने की है। साथ ही साथ ड्रग कार्टेल को किस तरह से खत्म किया जा सकता है, क्योंकि देशों में देखा गया है कि जिस तरह से तस्करी और उसका जो फंडिंग नेटवर्क है इतना मजबूत है कि कई जो देश की आर्थिकी है उसी पर चल रही है, और उसके कारण देशों में विवाद भी रहा है, जिसमें कि कनाडा के लिहाज से आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारत और कनाडा के बीच में एक द्वंद्व चला था। जब निर्जर की हत्या हुई थी, कनाडा और भारत के संबंध खराब हो गए थे, तो प्रधानमंत्री ने उस ड्रग कार्टेल को भी खत्म करने की कवायद के रूप में अपनी बात रखी है। साथ ही साथ जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि भारत हमेशा से ये पक्षधर रहा है कि जो पूरा विश्व है एक परिवार है, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है कि वन अर्थ वन फैमिली, और इसी के आधार पर विश्व को, समुदाय को आगे बढ़ना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम की जो पारंपरिक बात भारत की रही है वो सभी विश्व को एक परिवार के रूप में देखता रहा है, उसकी भी रूपरेखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर रखी है। तो कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री का G20 में संबोधन, क्योंकि अफ्रीकी देश जो रहा है अफ्रीकन यूनियन, वो भारत में जब G20 2023 में हुआ था तो उसमें उसको सदस्य बनाया गया था और उसके बाद ये 2025 में जाकर के वहां पर मेजबानी कर रहा है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संबोधन किया उसमें प्राचीन मूल्यों के साथ साथ नवाचार की भी बात कही है। उन्होंने प्राचीन सिद्धांतों
की भी बात कही और एआई की भी बात कही है। अंजनी, आज के दौर में क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत कई क्षेत्रों में, खास करके सुरक्षा के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में या फिर डेवलपमेंट इश्यूज में लगातार इस्तेमाल किया जाता रहा है। प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र भी किया है और इसीलिए कहा है कि जो हमें ज़रूरत है कि एक ऐसा मॉडल विकसित किया जा सके जो कि सभी देशों के लिए एक समान अवसर पैदा करे, चाहे वो छोटे देश हो, अफ्रीका हो या फिर बड़े देश हो, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, भारत हो, चीन हो, ये तमाम देश हो, तो सभी के लिए समावेशी विकास और सभी के लिए एक समान अवसर मुहैया कराया जा सके, ऐसे विकास मॉडल पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया है। पारंपरिक मॉडल उन्होंने कहा कि अब उसकी बदलने की जरूरत है। साफ तौर पर था कि आर्थिकी का जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं सभी को साथ लेकर के चलने की जरूरत है, जिसमें कि जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे भी शामिल प्रधानमंत्री ने किए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सस्टेनेबिलिटी की बात की है तो इसका मतलब है कि सभी को अगर साथ लेकर के चलना है तभी विश्व समुदाय जो एक बेहतरी की बात कर रहा है वो अपने मुद्दे में कामयाब हो सकता है। तो विकास मॉडल बदलने की जरूरत है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि एक ऐसे कौशल विकास के लिए एक ट्रेनर मॉडल डेवलप करने की जरूरत है जिसमें कि कम से कम 1 मिलियन ट्रेनर ऐसे हों जो विश्व समुदाय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर वैश्विक साझेदारी कौशल विकास को लेकर के ट्रेनिंग दे सके, ताकि जो कौशल विकास की रूपरेखा रही है वो किसी देश में उसको और तेज गति मिल सके। तो प्रधानमंत्री का दौरा काफी महत्वपूर्ण रहा है। पहले सत्र का संबोधन उनका कंप्लीट हो चुका है। ये माना जा रहा है कि जब दूसरा और तीसरा सत्र होगा तो उसमें भी काफी कुछ महत्वपूर्ण बातें निकल के सामने आएंगी। लेकिन अंजलि, सबसे बड़ी बात ये रही है कि अफ्रीकी देश जाना, प्रधानमंत्री पहले 2016 में वहां गए थे, फिर 2018 में और उसके बाद अब 25 में उनका दौरा हुआ है। ये देखा गया है कि भारत का जो अफ्रीका के साथ संबंध रहे हैं वो हमेशा से बेहतर रहे हैं। महात्मा गांधी के दौरे से लेकर के जब उन्होंने आजादी की लड़ाई के रूप में वहां पर शिरकत की और उसके बाद भारत में जिस तरह से आजादी का परचम महात्मा गांधी ने अपना नेतृत्व प्रदान किया, तो अफ्रीका और भारत का जो सांस्कृतिक संबंध है वो भी बेहतरीन रहा है और प्रधानमंत्री ने उसकी भी चर्चा कहीं ना कहीं से की है। अब सबसे बड़ी बात यह होगी कि दूसरा और तीसरा सत्र होगा, प्रधानमंत्री किस तरह से अपनी बात रखते हैं, लेकिन द्विपक्षीय वार्ता जो होने वाली है उसमें भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि इंग्लैंड के साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ उनकी बातचीत खत्म हो चुकी है। ये माना जा रहा है कि चीन के साथ संवाद भी संभव हो सकता है। हालांकि अमेरिका ने क्योंकि इस G20 समिट से अपने आप को दूरी बनाई है, लेकिन आतंकवाद और अन्य मुद्दों पर भी जिस तरह से भारत अपना पक्ष रखता रहा है और खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरह से परिदृश्य बदले हैं। देखिए, ये जो G20 सम्मेलन हो रहा है ये इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये ऐसा वक्त है जब अमेरिकी टैरिफ से पूरी दुनिया पर, वैश्विक लेवल पर जो व्यापार में उथल पुथल मचा हुआ है और ऐसे में ट्रंप का न आना, पुतिन की तो मान ली अपनी मजबूरी है, शी जिनपिंग भी नहीं आए, तो इन हालातों में G20 का सम्मेलन होना, राष्ट्रपति ट्रंप का न आना, इसको किस तरीके से वहां देखा जा रहा है? और देखिए, सबसे बड़ी बात ये रही है कि कहीं ना कहीं जो ट्रंप का ट्राइफ रहा है वो दूसरे देशों को परेशान करता रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो पुराने विकास मॉडल है उसको बदलने की जरूरत है और नए विकास मॉडल पर सभी को आने की जरूरत है, ताकि जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, सभी को साथ लेकर के जो विकास की रफ्तार है उसको तेज गति से करना है। तो पुराने मॉडल को छोड़ करके नए मॉडल पर बात करनी होगी और सभी के लिए स्थान रखना होगा, चाहे छोटे देश हों या बड़े देश हों। एक बात उन्होंने इशारे में डोनाल्ड ट्रंप और तमाम जो अन्य देश हैं, बड़े देश हैं, उनको भी दे दिया है। तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं उस पर भी विस्तृत चर्चा हो सकती है। लेकिन क्योंकि ये जो टैरिफ का मामला है G20 से थोड़ा सा इतर है, उस पर अब किस तरह की चर्चा होगी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात जरूर रखी है। सबसे बड़ी बात यह है कि पर्यावरण को लेकर के, जलवायु परिवर्तन को लेकर के, समावेशी विकास को लेकर के, इसके अलावा जब आतंकवाद अपनी गहरी
गहरी पैठ कई जगह कर चुका है। भारत खुद भुक्तभोगी उसका रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको भी जिक्र किया। साथ ही साथ ड्रग कार्टेल और फंडिंग जिस तरह से हो रही है उस पर भी अपनी चिंता जाहिर की है और साफ तौर पर कहा है कि इसको हर हालत में रोकने की जरूरत है और इसमें सभी का सहयोग अपेक्षित होगा। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा बहुत महत्वपूर्ण और G20 समिट जब खत्म होगा तो कहीं ना कहीं जब वहां पर एक हस्ताक्षर किए जाएंगे, जब एक जो पूरा विस्तार से अपनी बातें रखी जाएगी और उसमें हस्ताक्षर जब होंगे तो फिर अब देखना दिलचस्प होगा कि उसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को एडॉप्ट किया जाता है। लेकिन अंजलि कहा जा सकता है कि भारत के लिए G20 समिट बहुत महत्वपूर्ण और खास करके अफ्रीका में होना और उसके बाद जब देश लौटेंगे तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से काफी कुछ एक तरफ से पॉजिटिव जो इम्पैक्ट होता है उसको मुझे लगता है कि देश को मिलता हुआ दिखेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय समुदाय सबसे ज्यादा अफ्रीका में रहता है। अगर पूरे विश्व की बात करें वो कहीं ना कहीं जो डायस्पोरा है वो भी विकास की रफ्तार में अफ्रीका को किस तरह से वहां पर आगे बढ़ा रहा है और भारत में किस तरह से उनकी भूमिका हो सकती है उस पर भी क्योंकि उन्होंने मुलाकात की है तमाम उद्योगपतियों से, उस पर भी चर्चा हुई है और माना जा रहा है कि आने वाले समय में भी उस पर चर्चा हो सकती है। तो कहा जा सकता है कि एक तरफ से जो प्रधानमंत्री का संबोधन रहा है, प्रधानमंत्री की जो मीटिंग्स रही हैं, आउटकम काफी बेहतरीन रहे हैं और उम्मीद की जानी चाहिए। अक्षय, आपने देखा कि अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे वो ब्रिक्स में गए हों या फिर अभी G20 में गए हों, जहां भी जाते हैं वो ग्लोबल साउथ के प्रमुख के तौर पर अपनी भूमिका में रहते हैं और लीड करते हैं। जिस तरीके से ग्लोबल नॉर्थ का अभी तक दबदबा रहा है, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि ग्लोबल साउथ का दबदबा हो और भारत लीड कर रहा है और प्रधानमंत्री मोदी की यही कूटनीति है कि किस तरीके से ये जो यूरोपियन यूनियन का, अमेरिका का दबदबा है इसको कम किया जाए और इसलिए उन्होंने कहा कि जो विकास का मॉड्यूल है उसको बदलना पड़ेगा। इसीलिए क्योंकि छोटे देश भी अगर अपनी विकास की आर्थिकी की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जो विश्व में एक तरफ से समानांतर चीजें नहीं चल रही हैं वो खत्म की जा सकती हैं और साफ तौर पर है कि सभी को इक्वालिटी चाहिए तो निश्चित रूप से उसको एक संरक्षण भी प्रदान करना पड़ेगा और संरक्षण तभी प्रदान हो सकता है जब उसकी स्थिति मजबूत हो, चाहे आंतरिक रही हो या फिर बाह्य सुरक्षा के रूप में रही हो। भारत इसका नेतृत्व करता रहा है। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ की हमेशा से इसीलिए एक तरफ से सिफारिश की है या एक तरफ से अपनी बात रखी है ताकि ग्लोबल साउथ जैसे जैसे मजबूत होता जाएगा कहीं ना कहीं देशों में जो डिस्पैरिटी रही है वो डिस्पैरिटी खत्म होगी और जो जीवन है, आम जीवन है उसमें बेहतरी देखने को मिल सकती है, जिसमें कि अफ्रीका रहा हो या फिर मध्य एशिया के पार्ट रहे हो, एशिया के तमाम देश रहे हैं। अगर उनकी भूमिका को देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आतंकवाद के मुद्दे को लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में बात रखी है। आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से तुर्की का एक तरफ से हस्तक्षेप सामने आया था, पाकिस्तान के समर्थन में उसके ड्रोन भारतीय सीमा में उड़ते देखे गए थे, उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में बात की है। कहा जा सकता है कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व है वो ग्लोबल साउथ को और एक तरीके से अक्षय ये प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीतिक जीत भी इसको माने, क्योंकि 2023 का वो जो समिट हुआ था तो आप वहां पे गए थे, आपने उसको कवरेज किया था, उस पर आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी और उन्हीं की भारत की कूटनीति थी जिसकी वजह से अफ्रीकन यूनियन को भी G20 में शामिल किया गया था। अब साउथ अफ्रीका में समिट हो रही है तो इसको लेकर भी कहीं न कहीं श्रेय पीएम मोदी और उनकी कूटनीति को जा रहा है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि जब भारत में 2023 में जब G20 समिट हुआ था कई मुद्दों को लेकर के मतभेद सामने आए, लेकिन प्रधानमंत्री का करिश्माई नेतृत्व था कि एक तो G20 में अफ्रीकी यूनियन को स्थान दिया गया। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से रियो डी जेनेरियो में 2024 में G20 हुआ था उसमें अफ्रीकी यूनियन ने अपनी बात बेबाकी से रखी थी और उसके बाद अफ्रीका में खुद ये G20 समिट आयोजित किया जा रहा है। 2023 की बात करें तो कई मुद्दों जिसमें कि आतंकवाद भी एक प्रमुख मुद्दा था जिस पर कि कई देशों ने किनारा करने की कोशिश की थी लेकिन कामयाबी नहीं मिली थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात सही तरीके से रखी थी और इसीलिए जब हस्ताक्षर हुए थे उसमें आतंकवाद का मुद्दा जुड़ करके सामने आया था। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से मैंने गांधी जी का जिक्र किया, गांधी को मानने वाले सभी देशों में आपको मिल जाएंगे, न वो उनके सिर्फ फॉलोअर्स बल्कि कई ऐसे देश हैं जो गांधी को अपना ही मानते हैं। जब G20 2023 में हुआ था राजघाट पर सभी G20 के जो शीर्ष नेता हैं वो गांधी जी की
समाधि पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, उससे ये एहसास होता है कि जो भारत है, प्रधानमंत्री जो कहते रहे हैं कि ये देश युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है, यहाँ पर बुद्ध पैदा होते हैं और युद्ध हमारे लिए बहुत मायने नहीं रखता है। आने वाले समय में आतंकवाद भी एक बड़ा मुद्दा रहा है, जिस पर कि भारत खुद एक तरह से देखा जाए तो भुगत रहा है उस चीज अंजामों को। लेकिन भारतीय सेनाएं, भारतीय सुरक्षा तंत्र जिस तरह से मजबूती के साथ खड़े होते हैं, वो विश्व समुदाय को निश्चित रूप से इशारा देने के लिए काफी होता है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और उसके बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से रियो डी जेनेरल में या ब्रिक्स समिट में अपनी आवाज बुलंद की और उसके बाद अफ्रीका में भी ये तमाम मुद्दों को लेकर के अपनी बात रखी है, जैसे कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी, इसके बाद ड्रग कार्टेल को खत्म करना, आतंकवाद के मुद्दे पर जोरदार अपनी पैमाइश और साथ ही साथ विश्व समुदाय को एक पृथ्वी, एक परिवार और एक उद्देश्य के साथ जिस तरह से संबोधन उन्होंने किया है, कहा जा सकता है कि एक महत्वपूर्ण दौरे को लेकर के जिस तरह से भारत ने तैयारियां की थी, वो कहीं ना कहीं सफलता वहां पर मिलती दिखी है। अपनी भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने उस मकसद में कामयाब होते हुए दिखे हैं जिसमें कि भारत हमेशा से पैरवी करता रहा है कि डिस्पैरिटी का स्थान नहीं होना चाहिए। विश्व समुदाय को एक परिवार में रह करके अपने इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, विकास की बात करनी चाहिए और अगर कोई देश कमजोर स्थिति में होता है तो उसका भी सहयोग करना चाहिए। और ये जो मुद्दे होते हैं भारत को दूसरी दुनिया से बिल्कुल अलग करते हैं। अगर G20 की आर्थिकी, जैसे मैंने जिक्र किया, 75% का जीडीपी जो पूरे विश्व समुदाय में देता है, ये माना जा सकता है कि सबसे मजबूत संगठनों में से एक है। लेकिन अमेरिका और चीन की कहीं ना कहीं इसमें जो चालाकियां है वो थोड़ी सी दुनिया को अलग दिशा में ले जाती हैं। हालांकि उसको समझने की जरूरत है और बड़े देश समझने भी लगे हैं, खास करके रूस, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे देश भारत की महत्ता को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। दूसरी बात यह है कि जो यूरोपियन यूनियन है वो भी भारत की महत्ता को हमेशा से प्रभावशाली रूप से देखता है। इसीलिए जब कभी भारत अपनी आवाज बुलंद करता है तो सभी उसको सुनते हैं और उस पर फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो यदि कहा जा सकता है कि महत्वपूर्ण दौरा अब पहले सत्र का संबोधन हो चुका है। ये माना जा रहा है कि जब दूसरे सत्र का संबोधन होगा, तीसरे सत्र का संबोधन होगा, उसमें भी कुछ ऐसी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे, जब मौका मिलेगा तो दुनिया को एक नई दिशा देता हुआ दिखेगा। ठीक है अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन को संबोधित किया, ग्लोबल साउथ की बात की, जलवायु परिवर्तन की बात की और AI की बात की, साथ साथ G20 के जो विकास मॉड्यूल है उसको और अपग्रेड करने पर जोर दिया है।